बड़ी खबरें दिखाएंगे राजस्थान की। उससे पहले आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम में खैरतुल तिजारा पहुंचे हैं और यहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जिसको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ देने के लिए हमारे पूरे राजस्थान में ये शिविर लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी जो योजना है, हमारे उन योजनाओं के माध्यम से हमारे उस गरीब को, हमारी बहन को, हमारे भाई को, हमारे युवा को, हमारे उस मजदूर को, हमारे दिव्यांग भाई को हमारी इन योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से मिल सके। क्योंकि ये एक शिविर इसलिए रखें कि मैं गांव के किसानों की पीड़ा, मजदूरों की पीड़ा मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे भाई और बहनों, काफी लंबे समय से कोर्ट में आपके जमीन के बंटवारे के, जमीन के हिस्सा के, जमीन के रास्तों के लगातार आपके केस न्यायालय में चलते हैं। हम इन शिविरों के माध्यम से आम जन को गांव में उसकी सुविधा देना चाहते हैं, जिससे सहमति के आधार पर ये हमारे सभी काम हो, हमारे किसान को और हमारे मजदूर को उसका फायदा मिले, हमारे दिव्यांग भाई को फायदा मिले। मेरे से कई लोगों ने कहा कि बारिश का समय है। अब मित्रों, गांव का किसान मजदूर बारिश का महत्व जानता है और बारिश में आने वाली उन समस्याओं को भी जानता है कि बारिश के समय में क्या समस्या आती है। इसलिए मैंने कहा कि गांव में जाइए और गांव में काम करिए, चाहे हमारा पानी को लेकर के हो, चाहे हमारे नल के कनेक्शन हो, चाहे हमारे नल के, हमारी टंकियों की सफाई का काम हो, इसको जाकर के करिए, जिससे शुद्ध पानी बारिश के अंदर हमारे गांव वालों को मिल सके। हमने कहा कि हमारे बिजली के तार बारिश के समय में झूल जाते हैं, इधर पेड़ भी बढ़ जाते हैं, जिससे वो पेड़ों से वो तार अगर लगते हैं तो हमारी बिजली के लिए बड़ी परेशानी होती है। हमने कहा बिल्कुल उनको साफ करिए, उन पेड़ों को छटवाइए और तारों को ठीक करिए, लट्टों को, क्योंकि गर्मियों में आंधी आती है, टेढ़े हो जाते हैं, उनको सीधे करिए। ट्रांसफार्मर की जगह पर खरपतवार हो जाता है, उसको साफ करिए, जिससे उसका फ्यूज नहीं उड़े, जिससे गांव की बिजली में कोई परेशानी नहीं आए। एक काम हमने लिया, आप सभी जानते हैं कि जब बारिश आती है तो हमारे पशुओं में कई तरह की बीमारियां आती हैं। बारिश के समय में आप देखते हैं पशुओं में कई तरह की बीमारियां आती हैं। हमने कहा बारिश से पहले हमारे उन सभी पशुओं के टीकाकरण का काम हो, क्योंकि किसान और पशुपालन का काम एक साथ होता है। किसान पशु के बिना नहीं रह सकता। अगर हमारे पशु को नुकसान होता है तो सीधा सीधा किसान का नुकसान है। इसलिए हमने कहा कि हमारे किसान के पशुओं को टीकाकरण का काम भी होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि यह हमारा क्षेत्र बाबा मोहन राम का क्षेत्र है। तिजारा की हनुमान बगीची, भरतरी बाबा का हमारा आकर्षण है, मोनी बाबा आश्रम भी है, यह धार्मिक पर्यटक भी है। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से धार्मिक यात्राएं भी चलती हैं। महाराज जी बता रहे थे। साथियों, हम गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं और गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं तो हमें देखना होगा कि हमारे किसान का और हमारे गरीब का किस तरह से भला हो सकता है। हमें उसका भला करना है। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, इस संबल पखवाड़े के माध्यम से, शिविर के माध्यम से हमारे किसानों के अटके हुए काम होंगे। अभी आपने देखा हमें कई योजनाओं का लाभ उसमें मिला है। हमारा आयुष्मान कार्ड हमने बांटे हैं, इसमें हमारे सभी लोगों को उसका फायदा मिलने वाला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यह अंत्योदय पखवाड़ा हमारा 24 जून से लगातार चल रहा है, 9 जुलाई तक चलने वाला है। इसमें सभी भूमि संबंधी काम होने वाले हैं। और यही नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव भी हम बनाने जा रहे हैं, गरीबी मुक्त गांव बनाने जा रहे हैं। आपने देखा कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया था,
लेकिन कभी गरीबी से बाजता नहीं रहा, उस गरीब से बाजता नहीं रहा। अगर गरीब से बाजता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। उन्होंने 2014 के बाद गरीब कल्याण की परिभाषा भी बदल दी। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से तमाम बड़ी बातों का जिक्र कर रहे थे।